आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आकिब आफ्ताब और आप देख रहे हैं बहु एक्सप्रेस। और सड़क के बीचों बीच जो ये आप पानी देख रहे हैं, ये वही सड़क है जहां से लोकेलिटी के लोग चलते हैं। और जब बाहर के टूरिस्ट वादी भद्रवा में एंटर करते हैं तो जब ये सब देखते हैं तो उनका दिल जो है बहुत ज़्यादा टूट जाता है। और ये कंडीशन जो है, यहाँ पर खड्डा खोला गया है, यहाँ पर नाली बनाई गई है, लेकिन इस नाली की मरम्मत के लिए अभी तक कोई चीज जो है, कोई भी स्टेप जो है नहीं लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो कोविड-19 का सिलसिला चल रहा है, जिसके कारण कोविड-19 से लड़ने वाले पेशेंट जो हैं, जो संक्रमित हुए हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट ले रहे हैं और बाकी लोग जो उनके साथ थे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन इस कोविड-19 से पहले की अगर हम बात करें, कोविड-19 तो 19 और 20 में आया, लेकिन ये जो सामने आप दृश्य देख रहे हैं, इसको लगभग 10, 12, 15 साल हो गए, ये ऐसा ही नजर आया है। यही सड़क के बीचों बीच खड्डे, और जब थोड़ी सी बारिश हो जाए या ज्यादा बारिश हो जाए तो ऐसे ही यहां पर पानी जो है जमा रहता है। और लगभग अगर हम इसके बीच में हाथ डालें, पानी तो गंदा है ये, लेकिन अगर हम हाथ इसके बीच में डालें तो आप देख रहे हैं जिस हिसाब से हाथ अंदर जा रहा है, तो लगभग आधा हाथ जो है अंदर जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि ऐसी हालत क्यों है, सवाल ये है कि क्यों एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस चीज पर तवज्जो नहीं दे रही। जो गाड़ी वहां से आएगी, अब उसको पहले ब्रेक्स मारनी है, उसके बाद गाड़ी पानी में जाएगी। और आप देखिए खड्डे जिस हिसाब से गाड़ी को परेशान कर रहे हैं, गाड़ी को जिस हिसाब से खराब कर रहे हैं, उस हिसाब से लगता तो है कि सड़क जो है ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। वादी भद्रवा की अगर हम बात करें, अगर हम आपको आगे लेकर चलें, बहुत सारे लोग वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कर बैठे हुए हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये हाल जो है सड़क का कितने सालों से है। इतना पैसा R&B डिपार्टमेंट के पास आता है, PWD डिपार्टमेंट के पास आता है, लेकिन फिर भी ये खड्डे जो हैं यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा दुख देते हैं उन आम इंसानों को भी जो अपनी मेटाडोर्स जो है रास्ते पे चलाते हैं। अगर हम सरतेंगल की बात करें, भद्रवा की बात करें, ऐसे इंसानों की बात करें, ऐसे लोगों की बात करें जिनका घर का खाना जो है, घर का राशन पानी जो है, सिर्फ मेटाडोर चलाकर, सोमो चलाकर, और ये जो आगे से आ रहे हैं, उल्लंघन ये है कि हेलमेट नहीं पहना हुआ है, लेकिन फिर भी गाइडलाइंस को जब फॉलो नहीं किया जाएगा तो तब शायद चालान काटे जा सकते हैं। सड़क की हम बात कर रहे थे तो सड़क में आपने देखा कि बहुत ज्यादा खड्डे हैं, पानी ही पानी जो है रास्ते में जमा है। और जिस हिसाब से खड्डे जो है नजर आ रहे हैं रास्तों के अंदर, ये देखिए यहां पर फिर से वही हालत है, कुछ भी बदला नहीं है। शायद 10 और 15 साल हो गए, यहां पर अभी तक कुछ नहीं बदला है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं यहां पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनको पूछेंगे कि यहां पर ये कितना टाइम हो गया इसको, जिस हिसाब से गाड़ियां जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और हर जगह ये सिर्फ सड़क की, सिर्फ यही की बात नहीं है। हमने आपको जम्मू का दौरा करवाया, हमने आपको नरवाल मंडी का दौरा करवाया, हमने बहुत जगहों का दौरा करवाया जहां पर ऐसा लगा कि शायद सड़क जो है कभी बन ना पाए। और अगर हम सड़क और बॉडी की वेन्स की अगर हम बात करें तो शायद एक ही जैसा है। वेन्स जो है हर जगह जाती हैं, आर्टरीज जो है हर जगह जाती है, वैसे ही सड़क जो होती है जो हमें जोड़े रखते। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। सर, स्वागत है आपका बहु एक्सप्रेस में। ये जो सड़क की हालत है, भद्रवा को मिनी कश्मीर कहा जाता है, तो सड़क ऐसी क्यों? देखिए, बड़ी अफसोस की बात है, जैसे आपको मालूम है इस वक्त हमारा देश किस बात से जूझ रहा है। दो वार एट ए टाइम जो है फेस कर रहा है। तो पैंडेमिक है, दूसरा जो लद्दाख में हालात बने हुए हैं। लेकिन इससे बड़ा खतरा, जिसका हम खतरा समझते हैं, लेकिन इससे बड़ा खतरा हमारे सिस्टम में जो चल रहा है, जो इंटरनल टेररिज्म हमारा जो है, यानी जिसमें करप्शन कहता हूँ। हमारे हर सिस्टम में इस वक्त करप्शन है जो हमारे देश को खोखला कर रहा है। ऐसी बात नहीं कि सेंटर से पैसा नहीं आता है, सेंटर से जो है दुगना तिगुना पैसा आता रहा है जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो यूटिलाइज करने वाली एजेंसीज जो है, एडमिनिस्ट्रेशन मशीन्स है, वो इसमें हिस्सादारी जो है, उन्हें हिस्सेदारी समझते हैं, पहले पॉलिटिशियन। लेकिन अफसोस की बात है इस वक्त पॉलिटिशियन नहीं है। पहले हम पॉलिटिशियन की एलिगेशन करते थे कि ये जो है लूट घुस करते हैं। इस वक्त बाजार तौर पर, जैसे आपको पता है, जब यूटी यहाँ पर बनी, इससे पहले गवर्नर रूल रहा, सत्यापाल मलिक के दौर में जो है कुछ थोड़ा सा सुधार जो है इस सिस्टम में आने का आना शुरू हो गया था। जो जिसमें टेररिज्म कहता हूँ, इंटरनल टेररिज्म, जो सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, मैं नहीं समझता मिलिटेंट थ्रेट है, क्योंकि गन उठाता है, वो आइडेंटिफाई फोटो डालता है, कल यहाँ परसों मर जाता है, साल के बाद मरेगा। लेकिन जो हमारे सबसे बड़ी थ्रेट है इंटरनल टेररिज्म, जो करप्शन, जो हमारे सरमाए को लूट रहे हैं, क्या
हमारे देश की संपत्ति को लूट रहे हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं ये कहना चाहूँ, जब से यूटी बनी है उसके बाद जो हमारे एलजी साहब आए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो अभी इस तरह पर नहीं जा रहे हैं जिस प्रकार से सत्यपाल मलिक जी जा रहे थे। क्या, क्योंकि उन्हें पहली बेस पकड़ी थी जम्मू कश्मीर में कि ये इसका जो बेस रूट जो है ये जो मिलिटेंसी प्रोड्यूस है वो करप्शन है, क्या हर फील्ड करप्शन है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि वो खुदारा जो है वो बाकी इशू को साथ साथ जो है इस इशू पर जो है नजरसानी करे, क्योंकि जो वेल्थ आ रही है, जो इकोनॉमी हमारी आ रही है, जो पैसा आ रहा है वो ग्राउंड पर इस प्रकार से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। साथ में आपके माध्यम से एसीबी जो बनी हुई है, एंटी करप्शन ब्यूरो जो बनी है, उनको खुद आके जाके देखना चाहिए क्या, क्योंकि ये जो फंड्स आते हैं आए वो उस प्रकार से ग्राउंड पर यूटिलाइज हो रहे या नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर सब लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, सब ऑफिशियल हैबिचुअल हो चुके हैं, इस टेररिज्म के शिकार है अंदर से। वो सिर्फ लूटना जानते हैं और बनाना नहीं जानते। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको फिर एलजी जम्मू कश्मीर से और साथ में एंटी करप्शन ब्यूरो से, और यही मसला नहीं बहुत सारे मसले यहाँ पर हैं, उन पर भी नजरसानी करे, उनको बुक करे। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका तो शायद घर यहीं पे होगा और कहीं ना कहीं आपको भी इन खड्डों से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा, तो क्या लगता है आपको कि क्यों ऐसा क्यों, जबकि पैसा आ रहा है, हर चीज आ रही है, तो फिर भी ये सब? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये हमारी यूनिवर्सिटी रोड है, जिस रोड पे हमारा कैंपस है इस वक्त, पढ़ाई का अदारा है सबसे बड़ा यहाँ पे, और दूसरा ये इंटर स्टेट कनेक्टिविटी रोड भी है जो हिमाचल से मिलती है, जो चंबा से मिलती है, जो यहाँ बनी बिसोली रोड से मिलती है। बड़ी अफसोस की बात है, कह के हम थक गए। आप देख रहे हो 2-2 फुट के खड्डे हैं इस रोड पे, लेकिन आए दिन कोई ना कोई बेचारा अपनी जिसका घर यहाँ पे है, जो यहाँ से गुजरता है, बोलता रहता है कि इस रोड की कंडीशन खराब है, लेकिन टास्क से मस्त डिपार्टमेंट नहीं है। मुझे समझ नहीं आती है कि R&B डिपार्टमेंट क्या किस नींद में है, कौन सी दवाइयाँ खा के बैठे हैं ये, जिनको होश नहीं आ रही है। आखिरकार किस लिए ये यहाँ पे बैठे हैं? 2-2 2.5 लाख रुपए इनको तनख्वाह है, लेकिन मैंने आज तक कोई यहाँ पे ना कोई जेई देखा, ना कोई सुपरवाइजर देखा, ना एक्सीन साहब को देखा। सिर्फ वो अपने दफ्तर में बैठे होते हैं, बस उसी प्रकार से कागज हाथ में लेके कहाँ क्या हुआ, कैसे डिपार्टमेंटल बिल निकालने हैं, बस उसी चीज के पीछे लगे हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हमें रोड अच्छी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, लेकिन ये टस से मस नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे, उसका कारण यही है। आप देखिए, परसों भी एक एक्सीडेंट हुआ, यहाँ स्कूटी चला रही थी एक बच्ची, वो खड्डे में जा गिरी, उसके 4 स्टिच लगे। वजह क्या है? इसके तमाम तर जिम्मेवारी जो है R&B डिपार्टमेंट पे है। उनको इस बात पे नजर रखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार ये 2-2 फुट के खड्डे क्यों हैं इन रोडों पे। मेरा यही मैसेज रहेगा कि इमीडिएटली इस रोड को ठीक किया जाए, और वरना अगर ये ठीक नहीं करेंगे, हमने सोचा हम LG साहब को भी लिखेंगे, चीफ इंजीनियर साहब को भी लिखेंगे और कमिश्नर साहब को भी लिखेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, ये भद्रवा के वही लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, और इनका कहने का मकसद ये था कि अब एक्सीडेंट अगर हो रहे हैं, एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ गाड़ी अगर खड्डे में जाए तो एक्सीडेंट हो ऐसा नहीं है, लेकिन ओवर स्पीड के कारण भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। लेकिन जब एक्सीडेंट खड्डे में जाकर गिरते तो पता चल जाता है ओवर स्पीड में थी या खड्डे की वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो ये एक ऐसी जगह है जब कश्मीर बंद रहा, लेकिन अब गाइडलाइंस आई थी सरकार की तरफ से कि टूरिज्म जो है उसको खोला जाएगा। लेकिन टूरिज्म तो अगर खुल गया, लेकिन टूरिस्ट तो अभी तक नहीं आया है, और अगर टूरिस्ट नहीं आया है इसका मतलब टूरिस्ट डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि वो किस हिसाब से करेगा। रिलीजियस प्लेसेस बंद है, कोविड-19 का सिनेरियो चल रहा है, और इस हिसाब से दौर चल रहा है कि शायद लगता है कि अब जिंदगी भर HIV की तरह, जैसे HIV साथ है दोस्त बनकर, वैसे ही शायद कोविड-19 जो है दोस्त और हमसफर बनकर पूरी जिंदगी साथ रहने वाला है। आशा करेंगे यही कि जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, R&B डिपार्टमेंट हो चाहे PWD डिपार्टमेंट हो, सड़क की तरफ तवज्जो करें ताकि इस रोड को ठीक किया जाए, इस पे ब्लैक टॉप हो, ताकि जब टूरिस्ट इस हालात में भी, इन हालातों में अगर सरकार अनुमति देती है, गाइडलाइंस आती हैं, SOPs को पूरा फॉलो करके, मास्क पहन के, सैनिटाइजर यूज करके आते भी हैं अगर वो भद्रवा, और यही से कनेक्टिविटी हिमाचल की भी है, बनी बिसोली की भी है, तो इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। आगे क्या होगा क्या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये थी हम आकिब आफ्ताब के साथ एक छोटी सी अपडेट, और आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।